अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, अगला टॉपिक आपके सामने इस्लामियात का स्मार्ट सिलेबस, इसका पेपर पैटर्न। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मौजूद होंगी। ये भी ज़ाहिर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको ज़रा एंड तक देख लीजिएगा। अब इसमें देखें, निशान लगाने के लिए ना किताब सामने रख लें, क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं जो कटवाई गई हैं। ठीक है, तो वो ज़रा देखें। अब इसमें देखें, चैप्टर नंबर 1 जो है बाब अव्वल, उसमें से हदीस मुबारक कौन कौन सी वाली है, किताब सामने रख लेनी है। तीसरी, छठी, सातवीं, 12वीं और 14वीं। 3, 6, 7, 12, 14। ठीक है, 3, 6, 7, 12, 14। इस तरह से करके ये आपने काट देनी है, ये नहीं करनी, इनको रेडी नहीं करना, इनका तर्जुमा नहीं करना। चौथा जो चैप्टर होगा बाब चहारम जिसको कहते हैं, उसमें एहलासो तकवा ये काट देना है। पर्दा पोशी, झूठ, गिब्बत और बुहतान, जादू, फाल और तोहम परस्ती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टॉपिक, 6 चैप्टर उसमें से निकाल देने हैं, चैप्टर नंबर 4 वाले में से। अच्छा, ये वैसे ना बड़ी मज़े की आपकी ये बुक है, क्योंकि इसमें से जो पेपर में सवाल आने हैं वो भी एक्सरसाइज वाले ही हैं, उसके अलावा कोई आने ही नहीं है। तो ये बड़े इजीली, लास्ट जो पेपर हुए थे उसमें भी बच्चों ने बड़े बड़े नंबर लिए थे, 100 में से अच्छे खासे नंबर। ये 100 नंबर का पेपर है। बहरहाल, तो अभी और चीज़ें कट गई हैं तो और आसानी आप लोगों के लिए हो जाएगी, आप लोगों का वैसे सही फ़ायदा हो गया। 5वां जो चैप्टर है उसमें है जी कसम के अहकाम व मसाइल, ये आपने काट देना है। इस्लामी रियासत, ये निकाल देना है। अब जो छठा चैप्टर है उसमें सहाबाई कराम में से जो सहाबाई कराम नहीं करने, उनको याद नहीं करना। हज़रत उमर बिन उमैया है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस हैं, हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला। तो ये 3 सहाबाई कराम का आपने नहीं करना। सहाबियात जो हैं उनमें से हज़रत शफ़ा, हज़रत उम्मे सलीम, हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इन तीनों का आपने नहीं करना। सो 3 सहाबाई कराम और 3 सहाबियात, इनका आपने काट देना है, ये नहीं करना। सूफिया कराम में से हज़रत अबुल कासम कशीरी, नाम ऐसे ही होते हैं, शेख फरीदुद्दीन अत्तार और हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी, ये 3 लोग इसमें से भी निकाल देने हैं। और उलमा में से इमाम शातबी, इमाम जलालुद्दीन सयूती और इब्ने रुश्द, सब के 3-3 उन्होंने निकाल दिए। तो ये 3-3 आपने छोड़ देने हैं, बाकी जो रह जाएंगे वो करने हैं। और जो 7वां चैप्टर है वो सारे का सारा ही निकाल दिया है, मुकम्मल, कंप्लीट। ये देखें, तो भी तो बहुत थोड़ा सा रह गया आप लोगों का वैसे काम। तो चले, अच्छी बात है। तो ये है चीज़ें जो आपने निकालनी है। अब उसके बाद पेपर पे आ जाए, पेपर किस तरह से आएगा। एक तो वही बात, 100 नंबर का पेपर होना है, 3 घंटों में आपने करना है। और उसके जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट हैं मेन बड़े जो होने हैं। पहला पार्ट ज़ाहिर है कसीरुल इंतहाबी सवाल, जिसको MCQs कहते हैं। 20 MCQs आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे वो आगे लिखा हुआ है। फिर जो दूसरा पोर्शन है मुख्तसर सवाल वाला, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो 40 नंबर के आएंगे। तो 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 20 नंबर वो मिलकर यही तो 60 हो जाते हैं। और आने भी एक्सरसाइज वाले हैं, तो अच्छी बात है। और जो तीसरा पोर्शन है उसमें अहादीस मुबारक का तर्जमा 10 नंबर उसके हैं। मशाहिर पर मुझसे नोट 10 नंबर वो है। और तफसीली सवाल 20 नंबर के 2 होंगे, 10-10 नंबर का एक या जो भी है वो देख लेते हैं आगे। तो इस तरह से अब देखें, जो पहला सवाल है MCQs, वो उसने कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, वो उसने साथ बता दिया है। कहता है जी बाब अव्वल, ठीक है, ये लिखा हुआ ना, बाब अव्वल, चहारम, पंजम और शशम, यानी पहला, चौथा, 5वां और छठा, उनमें से 3-3 MCQs आएंगे। दूसरा और जो तीसरा है उसमें से 4-4 MCQs आएंगे। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने, इसका मतलब कि जो 7वां चैप्टर है उसमें से कोई MCQ नहीं है। तो पहले 6 में से MCQs बनने हैं। जो दूसरा पोर्शन होना है उसके सवाल बनने हैं। सवाल नंबर 2 बनेगा, 3 बनेगा और 4 बनेगा, क्योंकि 40 नंबर हैं तो 20 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जो पहला पोर्शन होगा वो 9 सवाल होंगे, उनमें से 6 करने हैं। 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं। वो कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। चैप्टर 1 और 2 को मिला के एक पोर्शन बनेगा जिसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसमें से साथ ये भी उसने बताया है कि जो अस्माए हुस्ना है, अल्लाह ताला के जो नाम है, उनका तर्जुमा भी इसके अंदर शामिल है। और इस तरह से ये हो जाएगा।
इसी तरह जो दूसरा पोर्शन बनेगा हमारे शार्ट सवालों का, वो भी 9 में से 6 करने हैं, और वो कहाँ से आएंगे, तीसरे और चौथे चैप्टर में से आएंगे। ठीक है, और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि सिर्फ मशकों के सवाल, एक्सरसाइज में जो शार्ट सवाल है सिर्फ वो वाले, नए कुछ नहीं आने, बुक वो चैप्टर में से नहीं आएंगे। ठीक है, और हर एक बाब में से 4 सवाल और दूसरे बाब में से 5 सवाल। ठीक है, किसी एक में से 4, किसी एक में से 5, क्योंकि ज़ाहिर है तीसरा और चौथा चैप्टर होगा। इसी तरह से जो तीसरा पोर्शन बनना है आपके शार्ट क्वेश्चन वाला, उसमें 12 सवाल हैं, 12 में से 8 करने हैं, क्योंकि 6 तो पीछे हो गए ना, 6 और 6 12, और 8 सवाल यहाँ से करने हैं, तो टोटल 20 सवाल हमें अटैम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि 20 सवाल अटैम्प्ट करेंगे तो 40 नंबर बनेंगे 2 से ज़रब दे के। ठीक है, तो इस तरह से 12 में से 8 करने हैं, 4 की गुंजाइश है, और ये कहाँ से बन रहे हैं, 5वें और 6ठे चैप्टर से बन रहे हैं। 7वें में से शार्ट सवाल नहीं आ रहा, और हर चैप्टर में से 6 वो देगा शार्ट सवाल। तो इस तरह से ठीक है, ये हमारे शार्ट क्वेश्चन यहाँ पे डन हो जाते हैं। अब जो तीसरा पोर्शन है उसमें देखें अहादीस का तर्जमा, वो ज़ाहिर 10 नंबर का आना है। तो कहता है बाब अव्वल में दी गई 15 मुंतहिब शुदा, 15, अब ज़ाहिर 15 बनती है कितनी, क्योंकि कुछ काटी भी तो हैं हमने, तो 4 अहादीस पर्चे में दी जाएंगी, जिनमें से 2 का तर्जमा आपने करना है, और सिर्फ तर्जमा ही करना है। अब हाली तर्जमा करने के 5 नंबर हैं, कोई तशरीह नहीं कर रहे, लॉन्ग सवाल नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ तर्जमा करना है, तो तर्जमों को अच्छी तरह से याद कर लेना है, और वो आपको एक तर्जमा लिखने के 5 नंबर दे रहा है। 4 अहादीस आएंगे, उनमें से 2 आपने अटेम्प्ट कर लेनी है। ठीक है जी, इस तरह से। और उसके बाद जो छठा सवाल है उसमें कह रहे जी बाब शशम, अब ये ज़ाहिर है कि 10 नंबर का शख्सियात के मुतल्लिक, तो बाब शशम में दी गई मुंतखब शख्सियात वगैरह वगैरह, 4 शख्सियात के बारे में सवाल पूछा जाएगा, और 2 शख्सियात पर मुख्तसर नोट लिखने के लिए कहा जाएगा। इसका साथ पेपर देख लेते हैं, वहाँ से क्लियर होगा। मुझे तो अभी ये समझ नहीं आ रही कि ये सवाल उसने कैसे पूछना है, बहरहाल आगे वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे पेपर मौजूद है हमारे सामने। और आखिरी सवाल जो है, जो 20 नंबर का जो लॉन्ग की बात की जा रही थी, तो कह रहा है कि इसमें से 4 सवाल आपको दिए जाएंगे, इनमें से 2 के जवाब, ज़ाहिर है 4 में से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं, और उसमें से देखें किस तरह से होगा, वो जुज़ बनाए हुए हैं। यानी एक सवाल कैसे बनेगा कि पहला जुज़ बाब अव्वल में से और चहारम, यानी लॉन्ग के लिए अगर आपने रेडी करना है तो पहला और चौथा चैप्टर इसको मिलाएंगे तो एक लॉन्ग आपका बनेगा। इसी तरह जो दूसरा जुज़ है बाब 2 में से, यानी चैप्टर नंबर 2 करेंगे तो एक सवाल आपका वहाँ से रेडी होता है, और तीसरा सवाल जो है वो तीसरे चैप्टर में से है, और चौथा सवाल जो है वो 5वें चैप्टर में से है। तो अगर आप पहले और चौथे को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इन वो कर लें, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर और 5वां, तो इनमें से भी एक छोड़ दें, तो क्योंकि 2 ही अटैम्प्ट करने हैं ना, इस तरह से तो ये हो जाएगा। अब ये आप के सामने पेपर है, पेपर में ज़ाहिर है ये MCQs बने हुए हैं, पेपर को अलहदा वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये MCQs वगैरह क्योंकि वो तैयारी के लिए होता है ना। अब ये देखें, ये जो बाब हिस्सा 2 में हमारा, उसमें देखें ये शार्ट क्वेश्चन उसने 9 दिए हुए हैं, ज़ाहिर है 6 हमने अटैम्प्ट करने हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है उसने। और इसी तरह से जो तीसरा सवाल है वो भी वही 9 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, वो बनाया हुआ है। फिर 9 में ये 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो यहाँ तक आपके जो है वो शार्ट क्वेश्चन सारे बन रहे होते हैं। इसी तरह जो 100 है उसमें अहादीस उसने कहा था ना देनी है, तो देखें 4 अहादीस दी हुई हैं और 2 अटैम्प्ट करनी होती हैं। लानतुल्लाहि अल राशि वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत। ठीक है, तो बड़ा इजी है काम ये। तो 2 को आपने करना है, 5-5 नंबर मिल जाएंगे। ये जो छठा सवाल था देखें, ये अलिफ बे जीम दाल, ये 4 सवाल पूछे जा रहे हैं और उनमें से आपने 2 को अटैम्प्ट करना है, यानी 5-5 नंबर का एक शख्सियत के मुतल्लिक बताना, उसके मुतल्लिक नोट लिख लेना। ठीक है, इजी काम है। ठीक है, वो शख्सियात आपने पढ़ी होंगी ना, तो उनमें से 2 का आपने आंसर देना है 5-5 नंबर के लिए। और सवाल नंबर 7 ज़ाहिर तफसीली सवाल वो हमने देख लिए कि जी कहाँ कहाँ से आने हैं, तो वो भी 4 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये है जी आपका इस्लामियात का सारा सिलेबस। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।